लड़ाई हो रहे हैं झगड़े, अब शब्दों की बारिश हो रही है। वो चिढ़कर तुमसे कुछ कहता है, तुम चिढ़कर उसको कुछ कहती हो, और जहां प्रेम की बरसात होनी चाहिए, मैंने कहा ना, वहां अपशब्दों की बारिश हो रही है। वो तुम्हारा मान नहीं करता, सम्मान नहीं करता। अभी मैं बता दूं, खास करके अभी बहुत ज्यादा मैसेजेस मेरी बहनों के आ रहे हैं कि मेरा पति मेरा सम्मान नहीं करता। कल रात्रि की बात कर रही हूँ, मैंने बैठकर कम से कम 77-78 मैसेजेस ऐसे पढ़े हैं। मैं उसे हर्ट भी भेजूं तो क्या भेजूं। आपने उधर से लिखा ही है कि मेरा पति मेरा सम्मान नहीं करता, मुझे गालियां देता है, अपशब्द बोलता है, वो सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, सिर्फ मेरे साथ बुरा व्यवहार करता है। मैं ऐसे मैसेजेस को क्या करूं? मैं पढ़ती हूँ, समझती हूँ, और आज इसी का समाधान लेकर आई हूँ। यदि बात बात पर पति आपका अपमानित करता है, आपको ऐसा नहीं बुरा आदमी है, सबके लिए अच्छा आदमी है, समाज में उसकी छवि अच्छी है, तभी तो वो आपका पति है। आपके पिता को वो कहीं से तो अच्छा लगा, तभी तो वो आपका पति है। आपके पेरेंट्स उसमें क्या देखें कि आपका विवाह उसके साथ किए हैं, कुछ अच्छा होगा तभी तो। अच्छा बेटा है, अच्छा भाई है, समाज में बहुत ही अच्छी छवि है उसकी, सभी उससे प्रेम करते हैं, सभी उसका सम्मान करते हैं, सभी उससे प्रेम करते हैं, सबकी बात मानता है, वो सबका काम करता है। वो सिर्फ हर वो बात काटता है जो आप बोलती हैं। ऐसा लगता है जैसे कि सारी शत्रुता आपके साथ निभा रहा हो। आपने एक भी बात उससे कह दी, वो सुबह ही ठान लेता है कि इसे नहीं करूंगा, ताकि तुम्हारा खून जले, तुम परेशान हो, तुम गुस्सा हो, तुम नाराज हो, तुम रो, उसमें उसको सुख मिलता है। तुमसे शुरू करता है अपशब्द बोलना, तुम्हारे माता पिता तक को गालियां देता है, तुम्हारे मायके से यानी अपने ससुराल से एक से रिश्ता तोड़ कर रखा है। तुम्हारे भाई तक का फोन आता है तो वो बात करना पसंद नहीं करता, ना तुम्हारे माता पिता को कभी वो नमस्कार प्रणाम करता है। बड़ा दिल दुखता है तुम्हारा जब तुम दूसरों के पति को देखती हो कि कैसे अपने सास ससुर का मान सम्मान करते हैं, कैसे उनसे बात करते हैं, आदर करते हैं। फिर मेरा पति क्यों नहीं, मेरे मायके में ऐसा क्या है कि आप पसंद नहीं करते? कोई जवाब नहीं है, परंतु दिन रात झगड़ा करता है। एक ही बात कहता है कि मायके चली जाओ ना, मैं तुम्हें कभी लेने नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, ये जो गलती की है मैंने, अब इसका सुधार करना है मुझे। तुम संयम के साथ निभा रही हो इस रिश्ते को, धैर्य के साथ निभा रही हो इस रिश्ते को, ताकि ये रिश्ता ना टूटे, किसी भी तरह ये रिश्ता चले और मैं अपने ससुराल में कदम जमा कर रखूं, मुझे मायके ना जाना पड़े। मेरे भाई भाभी का घर बसा हुआ है वहाँ, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? शादी के बाद वो घर पर आया हो गया, मेरा ससुराल ही मेरा अपना घर है। इन सारी बातों को सुनकर, सारे पति की गालियों को सुनकर, अपमान को सुनकर भी तुम यहाँ रहती हो, तब आज का प्रयोग तुम्हारे लिए। हाँ, मैं कहती हूँ चावल के कुछ दाने केवल अपने पति पर छींट देना, केवल अपने पति पर छींट देना। इस मंत्र को बोलकर वह तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा, वो तुम्हारी हर बात मानेगा, वो तुम्हारे प्यार में पागल रहेगा। दिन को दिन कहोगी तो दिन कहेगा, और रात कहोगी तो रात कहेगा। इस तरह तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। जब उसमें कोई खराबी नहीं तो फिर ग्रहों की बात है। तुम्हारी सास उकसा रही है, तुम्हारे घर में कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि तुम्हारा पति और तुम सामंजस्य बनाकर रहो। तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी को नजर लग गई है किसी की। तुमने मंगलवार को, शनिवार को या रविवार को विवाह किया है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। कहीं राहु काल में तुम्हारा विवाह तो नहीं हो गया? क्या ऐसी दिक्कत है कि तुम दोनों के बीच सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है? तो चलो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तुम्हारी पर्सनल कुंडली में वॉच नहीं कर रही हूँ, कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आज एक सामान्य सा प्रयोग बता रही हूँ, एक वशीकरण सिखा रही हूँ। थोड़े से चावल के दाने अपने पति पर छींट कर तुम उसे अपने प्यार में पागल कर सकती हो। वह तुम्हारे नाम की माला जपेगा, दिन रात जपेगा, तुम्हारी हर बात मानेगा, तुम्हारे प्रेम में पागल रहेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो,
मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। कष्ट नहीं होगा, रिश्ता नहीं टूटेगा, तलाक नहीं होगा। तलाक के पेपर तक बनवा लिया हो, खुद फाड़ कर फेंकेगा, इज्जत के साथ सम्मान के साथ तुम्हें ससुराल लेकर जाएगा। देखो ये दिन कितनी जल्दी आता है तुम्हारे जीवन में। शुक्रवार के दिन, संडे के दिन, रविवार के दिन या मंगलवार के दिन यह प्रयोग तुम कर सकती हो। स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाना और श्रृंगार करना, पूरा अपने शुक्र को उच्च का रखना, सिंदूर बढ़िया से लगाना, बिंदी लगाना, लिपस्टिक लगाना, सज लेना। 77 दाने चावल, 77 दाने चावल को केसर, हल्दी और थोड़े जल के माध्यम से रंग कर पीला कर लेना। एक लाल रंग का या पीले रंग का आसन बिछाना और उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके बैठ जाना। आसन बिछाओगी, सारे 77 दाने चावल उसी आसन पर बिखेर देना, उसी पर चढ़कर तुम बैठ जाना। एक पात्र में थोड़ा सा जल सामने रख लेना, उसमें कोई भी पुष्प डाल देना, उसे साक्षी बनाना, जो कार्य तुमने किया उसे उसका साक्षी बनाना। इन चावलों को जो तुमने बिछाया है, चावल पर बैठ जाना और 77 बार अपने पति का नाम लेना। 77 टाइम तुमने चावल रंगा है, 77 टाइम तुम्हें अपने पति का नाम लेना है। एक मंत्र बोल रही हूं, इस मंत्र से सामने रखे जल को अभिमंत्रित करना। ओम ह्रीम कामाख्ये नमः। छोटा सा मंत्र, बार बार बोलना, बार बार बोलना। 108 बार बोलकर तुम जिस आसन पर बैठी हो, जिस चावल पर बैठी हो, इसे अभिमंत्रित करना। ये कहने के बाद, इस मंत्र को अभिमंत्रित करने के बाद आसन से उठना और समस्त चावल को इकट्ठा करना, एक भी चावल खोए नहीं। 77 माने 77 चावल इकट्ठे करना। अब ध्यान से सुनो, दो बातें हो सकती है, या तो तुम सीधे भी ये चावल अपने पति पर यही पानी डालकर, जिस जल को सामने तुमने रखा था, हाथ पर रखकर अपने पति पर छींटना है, चाहे कोई भी बहाने से कहना मैं शिव मंदिर से पूजा करके आ रही हूँ, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप धन कमाए, इसलिए मैं ये उपाय कर रही हूँ। या इसका पाउडर पीस लेना और किसी भी तरह अपने पति के सर पर भी इस पाउडर को डाल देना, थोड़ा सा ये 2 बूंद जल डाल के, जो जल तुमने सामने पात्र में रखा है, बाकी जल को किसी से इस पौधे में डाल देना। तुम इतना प्रयत्न करो, केवल इतनी सफलता मिलेगी, मैं क्या कहूँ। जो पति विमुख हो रहा है तुमसे, रास्ते बदल रहा है, तुम्हारी ओर मुड़ना नहीं चाह रहा, वो दिन रात तुम्हारी ओर झुकेगा, वो तुम्हारे प्यार में पागल रहेगा, वो तुम्हारे वश में रहेगा, तुम्हारी हर बात मानेगा। और जैसे वो हर रिश्ते में खरा उतर रहा है, अपनी माँ का अच्छा बेटा है, अपनी बहन का अच्छा भाई है, अपनी पत्नी का एक सर्वश्रेष्ठ पति बनेगा। देखो उसमें कमी नहीं है, ग्रह इनबैलेंस है, ग्रह शांत हो जाएंगे। किया कराया जादू टोना, किसी भी औरत का चक्कर, कोई भी मामला क्यों ना हो, सबसे मुक्त हो जाएगा। तुम्हारा पति पूर्ण रूप से रहेगा तुम्हारे वश में। करके देखो, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करो। स्वस्थ रहो, साथ रहो, सुखी रहो, प्रेम से रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।